हेलो नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस एपिसोड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे आप सीडीएस की भी तैयारी करते हैं उसके लिए भी ये अच्छा है। तो चलिए दोस्तों आज के जो मुख्य समाचार है उस पे हम नज़र डालते हैं। ये एमसीक्यू के रूप में दोस्तों आप चाहें तो दोस्तों इसे बना सकते हैं और आसानी से इसका उत्तर दोस्तों दे सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है, हू बिकेम न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। जी हाँ दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड यानी तटरक्षक जो है दोस्तों, इसके नए दोस्तों डायरेक्टर जनरल कौन बने दोस्तों? तो उनका क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए है विकास सिंह, ऑप्शन नंबर बी है रवि सिंह, ऑप्शन नंबर सी है बीरेंद्र सिंह पठानिया, ऑप्शन नंबर सी है आपके दोस्तों रोयल क्लब। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा बीरेंद्र सिंह सर जो है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड बने हैं। दोस्तों इस पद को चीफ ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड के भी नाम से जाना जाता है। आप लोग को ये जानकारी होनी चाहिए क्योंकि आप अगर एनडीए की तैयारी करते हैं तो ये जानकारी आवश्यक है। दोस्तों अगर आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानते हैं तो मेरे उत्तर बताने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। थैंक यू। चलिए आगे हम लोग बढ़ते दोस्तों। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, और एक आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग हमें इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई थी और इसका मोटो क्या है इसके बारे में जरूर बताइएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, वह कौन सा ऐसा देश है जो दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च करेगी? दोस्तों पहला ऑप्शन है सऊदी अरबिया, दूसरा ऑप्शन है दुबई, तीसरा ऑप्शन है यमन और चौथा ऑप्शन है अमन। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से जो है दुबई सही उत्तर है। दुबई जो है जब कॉप दोस्तों 28 होगी 2023 में, ध्यान रखिएगा कॉप 28 2023 में होगी। और आप लोग हमें बताइए COP 28 क्या है, ठीक है। और दोस्तों ये यूएई में है, दुबई आपको पता है, और यहीं पर दोस्तों इसे लॉन्च किया जाएगा, ऐसा एग्रीमेंट किया गया है। डिटेल जानकारी आप लोग चाहते हैं दोस्तों विकीपीडिया पे जाकर पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों इतना ही चीज महत्वपूर्ण है। चलिए तीसरा प्रश्न की ओर मूव ऑन करते हैं। भारत के किस राज्य ने हाल में ही तोड़ गया महोत्सव 2022 को मनाया? दोस्तों मैंने इस करंट अफेयर को बायलैंग्वेज रखा है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर एक आपके पास है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है बिहार और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, अगर नहीं जानते हैं तो इसका सही उत्तर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश होगा। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में तोड़ गया दोस्तों महोत्सव मनाया गया। ये आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी हिल्स है जैसे मिसमी, दिगारू और इसी से संबंधित जनजाति भी हैं। दोस्तों आप अरुणाचल प्रदेश के डॉक्यूमेंट्री का एक छोटा सा मूवी जो है प्रेस भारती जो हमारा भारत का जो मेन चैनल है उस पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। देखिए दोस्तों महत्वपूर्ण बातें क्या है तो ध्यान रखिएगा। जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के मोनप्पा समुदाय के 3 दिवसीय त्यौहार ये है जो मैंने आपको शुरू में बताया था, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश के तवांग मठ में मनाया जाता है। इतना ही जानकारी आपको रखना है, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको जानकारी नहीं रखनी है। और ज़्यादा डिटेल अगर नॉलेज चाहते हैं दोस्तों फिर से मैं बोलूँगा कि आप विकीपीडिया पे पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही नॉलेज काफ़ी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने की संभावना है, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल में ही भारत के किन 2 राज्यों को रामसर स्थलों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? दोस्तों रामसर साइट्स जो दोस्तों है आपको ये सब पता होगा, पिछले साल भी बहुत सारे भारत के स्थलों को सूचित किया गया था दोस्तों। तो इसमें क्वेश्चन है कि रामसर साइट में इसे किसे सूचित किया गया, यानी किस भारत के किन 2 राज्यों में से जो जगह है उसमें उसको रामसर साइट में सूचित किया गया। इस प्रश्न में पूछा गया केवल राज्य। तो दोस्तों उस राज्य का नाम है गुजरात और उत्तर प्रदेश। इस दोनों राज्य से हाल में ही 2 ऐसे जगह हैं जिनको रामसर साइट्स में चुना गया है। मैं अभी आपको बताऊंगा, सही उत्तर दोनों होगा, गुजरात और उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए अब इस रामसर साइट्स यानी कि जो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या है देखिए दोस्तों। खिजीझड़िया बर्ड सेंचुरी जो दोस्तों गुजरात के जामनगर है, इस बर्ड सेंचुरी को दोस्तों रामसर साइट्स में देखा गया है, इसे रखा गया है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है गुजरात के किस जो है बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट में रखा गया है? दोस्तों उसका नाम है दोस्तों खिजड़िया बर्ड सेंचुरी, ठीक है। और दोस्तों बखीरा जो है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये उत्तर प्रदेश का है, इसे भी रामसर साइट में जगह दिया गया 2022 में, ठीक है। और दोस्तों अब जो है भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या अगर आपको पता है जरूर लिखिएगा, नहीं पता है तो 49 हो गई है, ठीक है, ओके। और दोस्तों खिजिदिया जो है खिजादिया रामसर टैग पाने वाला गुजरात का चौथा आर्द्रभूमि बन गया। देखिए जो खिजादिया दोस्तों ये चौथा आर्द्रभूमि का मतलब वीटलैंड, ठीक है, जो रामसर साइट से संबंधित है, ये चौथा वीटलैंड बन गया। इसका नाम है खिजादिया। दोस्तों थोड़ा प्रोनाउंसिएशन ये उर्दू प्रोनाउंसिएशन इसमें दिक्कत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 4 ऐसे रामसर साइट्स हैं जो कि गुजरात में है, ठीक है, और उसमें से इसका चौथा स्थान तक। आपसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है गुजरात में कुल रामसर साइट्स की संख्या कितनी है? तो 4। तो दोस्तों वो 4 में से 3 प्रमुख है, नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, थोल वन्यजीव अभ्यारण्य और
वाधवाना आर्द्रभूमि, ठीक है। ये 3 के अलावा दोस्तों एक आप स्थान बना लिया खिजा दिया, ध्यान रखिएगा इस बात को। इन तीनों को आप कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि कमेंट में आप लिखेंगे तो आपको याद जरूर रहेगा। दोस्तों अगर आप लाइफ में सफलता पाना चाहते हैं तो अपने लिए टारगेट जरूर सेट करें। जब तक टारगेट आप सेट नहीं करेंगे लाइफ में सफलता नहीं पा सकते, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, हाल में अमिताभ दयाल की मृत्यु हुई संबंधित है। रिसेंटली हम लोगों ने अमिताभ दयाल नाम के महान जो है दोस्तों व्यक्ति का हम लोगों ने मृत्यु देखा, ये से संबंधित या इनका हम लोगों ने दोस्तों डिकेज देखा, किस किस जगह से संबंधित। ये फिल्मी जगत, ये फिल्म एक्टर दोस्त, एक्टर और फिल्म मेकर थे, फिल्म जगत से संबंधित। इतना ही इनके बारे में जानकारी लेना, ठीक है। ये ज़्यादा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अगर आपको ये पता है तो इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। भारत ने हाल में ही मरीन वर्जन फ्रांस द्वारा निर्मित राफेल लड़ाकू जहाजों का किस एयरक्राफ्ट कैरियर पर परीक्षण किया है, या किस एयरक्राफ्ट कैरियर पर इसका दोस्तों क्या रखा जाएगा, इसको उसके लिए परीक्षण किया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या होगा, आईएनएस पहला हंसा है, दूसरा आईएनएस बेला है, ठीक है। आईएनएस विक्रांत है और डी नंबर है आईएनएस, माफ कीजिएगा, डी नंबर नन, ठीक है। इसका सही उत्तर आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए। इसका सही उत्तर है आईएनएस विक्रांत। जी हाँ दोस्तों, आईएनएस विक्रांत जो है उस पर दोस्तों लगभग 12 से 15 दिन का ये ट्रायल चला था, और उस पर लगातार इसको परीक्षण किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है कि क्या ये जो है लड़ाकू विमान जो मेरिन वेस्ट है, क्या इस पर मतलब कैरी कर पाएगा या इस पर रह पाएगा, क्योंकि राफेल दोस्तों बहुत ज़्यादा एडवांस है, ठीक है। चलिए ओके, कुछ बातें आप लोग अपना दोस्तों, अगर आप राफेल के बारे में कुछ जानकारी जानते हैं तो कमेंट में जरूर ड्रॉप कीजिएगा, ताकि जो बच्चे कमेंट पढ़ेंगे उन्हें मदद मिल सके, ठीक है। हम वीडियो को लंबा नहीं होने की वजह से ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अननेसेसरी जो उसे नहीं देना चाहते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। देखिए दोस्तों, हाल में भारत ने किन 2 मिसाइलों को अंडमान और निकोबार द्वीप से सफल परीक्षण किया है, ठीक है, या परीक्षण किया है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है ब्रह्मोस, दूसरा ऑप्शन है यूरेन, और तीसरा ऑप्शन है सी दोनों, और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं, डी नंबर। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा दोनों, ब्रह्मोस और दोस्तों यूरेन। इन 2 मिसाइलों का दोस्तों हाल में परीक्षण किया गया। इससे पहले भी ब्रह्मोस का क्रूज दोस्तों सुपरसोनिक मिसाइल था, उसका परीक्षण किया गया, तब ये क्रूज मिसाइल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लगभग एक सप्ताह पहले ही 20 जनवरी को लगभग किया गया था परीक्षण, उसके बाद ये दूसरा परीक्षण है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो यूरेन है दोस्तों, यूरेनस जो है हमारा ग्रह है दोस्तों, उससे संबंधित है। और दोस्तों ये मतलब जो है दोस्तों हाल में ही न्यूज में था, इसलिए ध्यान रखिएगा। आपसे ऐसा कोई पूछ सकता है यूरेन है, तो यूरेन है तो उसमें ऑप्शन आपके आ जाएंगे मिसाइल, उसके बाद दोस्तों टैंक, ठीक है, अलग अलग 4 ऑप्शन दे सकते हैं। तो आपको मिसाइल में टिक लगाना, ब्रह्मोस और यूरेन दोनों को सफल परीक्षण किया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कुछ जानकारी आपको लेने की बात है धनी, यानी इसका सही उत्तर क्या होगा, सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। कुछ जानकारी आपको लेनी चाहिए। द लेटेस्ट टेस्ट फायर कम जस्ट अ वीक आफ्टर द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल वाज फायर्ड ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा, ठीक है। देखिए हाल में ही ओडिशा के तट से दोस्तों किसका फायर किया गया, तो जो ब्रह्मोस का सुपरसोनिक मिसाइल था इसका फायर किया गया, जिस पर चाइना का पीछे जला था। पीछे मैंने क्या जला था आपको पता ही, आप पाकिस्तान परेशान हो गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि हाल में बालासोर साइड से, यानी बालासोर का जो दोस्तों तट है वहाँ से दोस्तों किसके परीक्षण की गई थी, तो ब्रह्मोस का जो दोस्तों सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसकी परीक्षण की गई थी। काफ़ी इसकी रेंज होती है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर कुछ मिट गया है, जो मतलब हाल में जिसका परीक्षण किया किसका, यूरेन का और ब्रह्मोस का। ये एक्स नेवी शिप जो था आई कुछ करके दोस्तों, मैं माफ कीजिएगा ये गलत लिखा गया, ठीक है। ICU-38 कुछ ऐसे करके है, आई कुछ ऐसा कुछ IXU-38 करके उसका नाम है दोस्तों। इससे उस पर उसको टारगेट किया गया था और ये सफलतापूर्वक उस पर हिट किया, ठीक है। चलिए अब दोस्तों जो आपका जो ब्रह्मोस का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है दोस्तों, उसके बारे में ध्यान रखिएगा। ये इसका जो मैक्सिमम दोस्तों है रेंज है, ठीक है, रेंज इसका जो 290 किलोमीटर तक ये पहुंच सकता है। अगर मैक की बात करें 2.8 से लेकर 3 मैक स्पीड। एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जो है दोस्तों उसका रेंज कितना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल में भारतीय नेवी के 5th स्कॉर्पियन सबमरीन का सी ट्रायल शुरू हुआ, उसका नाम है दोस्तों, हाल में इसी ट्रायल शुरू हुआ। अगर आप जानते होंगे तो उसका नाम अगर आप बताइएगा, बता सकते हैं। नहीं तो ऑप्शन नंबर ए आपका वगीर, ऑप्शन नंबर बी है कलवारी, ऑप्शन नंबर सी INS खंडेरी, ऑप्शन नंबर है INS करंच और INS बेला, ठीक है। दोस्तों ये सारे क्या है, स्कॉर्पियन सबमरीन है। ध्यान रखिएगा, अभी जो सी ट्रायल शुरू हुआ है उसका नाम है वगीर, ठीक है। या एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल में 2022 में किसका सी ट्रायल किया गया था, और ऐसा माना जाता है कि साल के अंत तक सितंबर के आसपास, हाइपोथेटिकली मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता सकता, अगर ये ठीक ठाक रहा इसे भी दोस्तों क्या किया जाएगा, काम में ला दिया जाएगा, इसको भी लॉन्च कर दिया जाएगा। बाकी जो इसके माफ कीजिएगा फिर स्कॉर्पियन के जो जनरेशन है, INS कलवारी है, INS खंडेरी है, INS करंची और INS बेला है, ये सारे ही इसके जनरेशन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
लेटेस्ट ये आपका आज का मुख्य समाचार था, आज का मुख्य करंट अफेयर्स था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस तरह का वीडियो चाहते हैं दोस्तों तो कम से कम इस वीडियो को 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर दीजिए, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते दोस्तों, जिससे मेरा मोटिवेशन का लेवल डाउन हो जाता है। ठीक है, कुछ स्टैटिक क्वेश्चन डिफेंस का देख लेते हैं और आपसे पूछ भी लेते हैं। ठीक है, आपको पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेंज ऑफ अग्नि फर्स्ट मिसाइल। आप लोगों को कमेंट में बताना है अग्नि फर्स्ट मिसाइल का रेंज क्या है। ठीक है, दूसरा नंबर है सौर ये क्या है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोटो ऑफ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी का मोटो क्या है। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज मोटो ऑफ एनसीसी। एनसीसी का मोटो क्या है। और पांचवा क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन जो स्टैटिक जीके एग्जाम में आने की संभावना रहती है, इसे उत्तर जरूर दीजिएगा। अगर आपको नहीं पता है दोस्तों तो सीडीएस के एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, ओके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हमारा ये करंट अफेयर्स का एपिसोड इतना ही रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।